जैसा कि हमने पिछले पार्ट 3 में देखा था, किस तरह से बुगई शॉट की मदद से सेंगेन को बचा लेता है और उस डीमन को भी रोक के रखता है। अब उसके आगे आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पार्ट 4 की शुरू में हम देखते हैं कि सेंगेन जनरल से लड़ रहा था जो मॉन्स्टर में बदल चुका है। सेंगेन अपनी पावर का यूज करके जनरल को फंसा लेता है और वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जो डीमन बुगई के पास आता है, आकर कहता है कि तुम मुझसे फिर से फाइट करना चाहते हो, पर बुगई अपनी पावर का यूज करके उस डीमन को दूर फेंक देता है। ये देख वो डीमन सभी मरे हुए लोगों का स्पिरिट सोल खींचने लगता है और वो सभी मरे हुए लोग जिंदा होने लगता है। जनरल भी डीमन की पावर से शक्तिशाली होकर सेंगेन की मैजिक को तोड़ देता है, पर सेंगेन इस बार जनरल को एक ही बार में खत्म कर देता है। वही हमें बुगई को दिखाया जाता है जिसको डीमन पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरने ही वाला होता है। पर तभी सेंगेन आकर बुगई को पहले संभलता है और अपनी पावर से उस डीमन से लड़ने लगती है। वो डीमन अपनी टेंटिकल निकलकर उन दोनों पर अपनी आखिरी हमला करता है, पर तभी बुगई की तीनों फ्रेंड आकर उस हमले को रोक लेता है। मैंगसेंग अपनी विंड स्पीड शॉट टेक्निक का यूज करके उस डीमन के पीछे जाकर शॉट को बार बार घुसाने लगता है, पर उस डीमन पर इसका कोई भी असर नहीं होता और वो दूसरी तरफ जाकर मैंगसेंग पर हमला कर देता है। मैंगसेंग भी अपनी चारों ओर एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है, पर वो डीमन उस शील्ड को तोड़कर मैंगसेंग की गले में पकड़ लेता है। जिया उड़ते हुए आकर फायर से उस डीमन पर हमला करने लगता है, पर डीमन इन दोनों को नीचे फेंक देता है। डीमन वहां से नीचे आता है और अपनी चारों ओर और भी अंधेरा कर देता है। बुगई फायर स्पीड शॉट टेक्निक यानी कि उसकी और लाउजी की पावर को मिक्स करके फायर अटैक करता है। मैंगसेंग भी अपनी पावर का यूज करके हमला करने लगता है, पर वो डीमन इतनी पावरफुल अटैक को रोक कर नीचे आता है और अपनी असली रूप में आने लगता है। वो लोग डीमन की असली रूप को देखकर मजाक उड़ाने लगता है। ये देख वो डीमन उन पर हमला कर देता है, पर वो लोग सभी मिलके एक साथ एक सर्किल बनाकर उस पर हमला करने लगता है। पर तभी वो डीमन लेडी आता है। वो आके पहले तो हमले को रोकती है और उस डीमन से कहती है कि सोलर इल्स पूरी हो चुकी है, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना है। ये कह के वो वहाँ पर एक पोर्टल खुलकर वहाँ से चला जाता है। वो डीमन भी वहाँ से जाने ही वाला होता है, पर तभी वो डीमन सेंगेन को पकड़ कर ले जाता है। ये देख बुगई उस डीमन को रोकने की कोशिश करता है, पर तब तक डीमन वहाँ से जा चुका होता है। मैंगसेंग बुगई को रोकने की कोशिश करता है, पर बुगई अकेले ही उस पोर्टल में चला जाता है। मैंगसेंग जाविद से कहता है कि मास्टर से तुम इसके बारे में कहना, और वो भी उस पोर्टल में चला जाता है और हमें बुगई को दिखाया जाता है जो डार्कनेस वर्ल्ड में पहुंच चुका होता है, यानी कि डीमन की वर्ल्ड में, और वो डरते हुए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी पीछे से मैंगसेंग उसे बुलाता है। वहां आकर मैंगसेंग अपनी एनर्जी से उस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है। उसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं और एक नदी के किनारे जाकर रुकते हैं। मैंगसेंग कहता है कि हम इस नदी की मदद से वहां तक जा सकते हैं और ये दोनों अपनी शॉट की मदद से वहां पर उड़ते हुए जाने लगते हैं। रास्ते में मैंगसेंग बुगई से कहता है कि क्या तुम सेंगेन को लाइक करते हो, पर बुगई बात को घुमाते हुए कहता है मैं बस उसे यहाँ से बचाकर ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाने आई हूँ और ये सब अब गलत सोच रहे हैं। पर हम तो जानते हैं बुगई सेंगेन को पसंद करता है। ये दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी डीमन स्पिरिट बहुत सारे उन पर हमला कर देते हैं। बुगई कहता है कि हम ऐसे आगे बढ़ नहीं सकते। मैंगसेंग अपनी पावर का यूज करते हुए उन डीमन स्पिरिट पर हमला कर देता है, पर वो डीमन स्पीड खत्म ही नहीं हो रहे होते। मैंगसेंग एक चट्टान के ऊपर चढ़ जाता है और बुगई को हमला करने के लिए बोलता है। बुगई ऐसा ही करता है, पर उसकी पावर का कोई भी असर उन स्पीड पर नहीं होता। इसलिए मैंगसेंग बुगई को सेंगेन को डीमन से बचाने के लिए बोलता है और खुद उन स्पीड के ऊपर कूदकर उनसे लड़ने लगता है। बुगई तो ऐसा करना नहीं चाहता, पर उसके पास और कोई चारा ना होने की वजह से वो जाने लगता है और मैंगसेंग उन डीमन स्पीड से लड़ने लगता है। बुगई
कुछ दूर आगे जाने पर वो उस जगह पर पहुंच जाता है। वो दोनों यानी कि बुगई और लाओजी वहाँ का माहौल देख के डरते हुए आगे बढ़ रहा होता है, पर तभी बुगई को कोई पीछे से बुलाता है। बुगई पीछे मुड़ने पर देखता है कि वो वही स्पीड फेरी होता है जो हमने पार्ट 1 में देखा था। वो स्पीड फेरी बुगई को कहता है कि तुम इस अंडरवर्ल्ड में क्यों आए हो। बुगई कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया हूँ, पर वो स्पीड फेरी कहता है इस डिमन वर्ल्ड में तुम्हें आत्मा के अलावा जिंदा इंसान का ही नहीं मिलेगा। बुगई कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर वो स्पीड फेरी कहता है कि अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते, और वो बड़ा सा डिमन बुगई की रास्ता रोक लेता है। इसी के साथ ये हमारा पार्ट 4 यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो राइट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं।